मार्केट के हालात यहाँ पे डगमगाए हुए दिख रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव में क्लोजिंग तो मिल जा रही है, लेकिन ये पॉजिटिवनेस ऐसी नहीं जिसको लेकर खुशहाली मनाई जाए। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस नहीं है, बस काम चलाने वाला काम यहाँ पे हो रहा है। किसी भी तरफ न नीचे की तरफ बहुत तेज, न ऊपर की तरफ बहुत तेज रैली दिख रही है। मार्केट का कंफ्यूजन जो है वो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जैसे अगर हम रिसेंट की ही बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस का शेयर जो है, जो इंडिया का लिस्टेड सबसे बड़ा बिजनेस है, और वहां पे एक दिन के अंदर 3% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। क्यों गिरावट देखने को मिली? क्योंकि जो Q1 का रिजल्ट रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का रिलायंस का, वो बाजार को पसंद नहीं आया, वो रिलायंस के इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया है, और इस कारण हमें रिलायंस में गिरावट देखने को मिली है इतनी तेज। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी नंबर की, ग्रोथ की, उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रही है रिलायंस। रिलायंस की तरफ से कहा गया है कि अगले 3-4 सालों में जो रेवेन्यू है उसको डबल करेंगे, लेकिन जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए उस पर रिलायंस अभी फिट बैठ नहीं पा रही है। इस कारण से एक दिन के अंदर में ही हमें इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। कई सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो कि रिलायंस के ऊपर अपनी राय देते हैं, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया रिलायंस को। और क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है तो मार्केट पे इसका इफेक्ट दिखता है, और इसी के अगर अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे तो पूरा मार्केट तो थोड़ा सा निराश होगा ही होगा। तो पहला तो ये थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे इसने दिक्कत दिया है। और हम जानते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जो है भारी भरकम लेके रिलायंस के अंदर में एक्सपोजर बैठी हुई है। तो ऐसे में स्मॉल कैप के अच्छा करने के बावजूद में क्वांट का स्मॉल कैप फंड भी निगेटिव में हमें देखने को मिला रिलायंस के कारण। तो ये चीज अलग है, लेकिन हाँ, अभी के लिए जो रिलायंस के नंबर्स है वो उतने बाजार के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए हैं। दूसरी अपडेट बाजार को लेकर है इंडिया यूएस ट्रेड डील की। 5वां राउंड जो यूएस गई थी न्यू दिल्ली से टीम एग्रीमेंट पे बात करने, ये 5वां बार बातचीत हुआ है। एक बार यूएस जाती है इंडिया की टीम, एक बार यूएस की टीम इंडिया आती है, ऐसे करके 5 बार बातचीत हो चुकी है। और 5वीं बार भी रिटर्न हो चुकी है यूएस से हमारे इंडिया की टीम जो नेगोशिएशंस करने गई थी, और किसी तरीके का जो ट्रेड डील है वो क्लोज नहीं हो पाया है, ऐसी न्यूज आई है। नेक्स्ट जो नेगोशिएशन का राउंड है वो अब होगा, यूएस की टीम इंडिया आएगी जो कि अगस्त के अंदर में आएगी, अगस्त अगले महीने में, और 1 अगस्त से ट्रेड की डेडलाइन ही है। तो अभी तक तो इंडिया की कोई बातचीत है नहीं, ट्रेड को लेके कोई क्लियर नहीं है कि कितना टैरिफ लगेगा। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अभी के टाइम के लिए जो टीम है वापस आ चुकी है, ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रम्प से जब भी इंडिया का नाम आता है वहां पे ट्रम्प कहते हैं कि जल्दी डील होने वाली है, लेकिन ये जल्दी जल्दी कई महीनों से चल रहा है। तो एक तो मुझे मीडिया का समझ में नहीं आता, मीडिया ने इतनी मतलब बहुत सिक्योर सोर्स से खबर आई है कि सब कुछ हो चुका है, बस ट्रम्प का साइन होना बाकी है। इतना तक खबर आने के बाद फिर अब समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, न्यूज आ रही है कि कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। अब 6ठी बार अगस्त के महीने में बातचीत होगी ट्रेड को लेके। तो ये थोड़ा सा मार्केट के अंदर में कंफ्यूजन और ज्यादा यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। एक अपडेट है जो कि थोड़ी सी अच्छी है, जो इंडिया यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाली थी या फिर हो ही चुकी थी लगभग, वो 23-24 जुलाई को साइन हो जाएगी, ये खबर आई है। 23-24 जुलाई को जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो यूके के अंदर में होंगे और वो वहां पे जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन करेंगे। तो ये जब न्यूज आ जाती है कि हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है यूके के साथ, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव खबर लेके आएगी। नहीं तो इससे ऊपर के 2 खबर जो मैंने बताए वो तो निगेटिव साइड की खबर ही दिख रही है। फ्री ट्रेड होना है, बायलैटरल क्या मतलब मिनी ट्रेड डील होना है, कुछ भी यूएस और इंडिया की बस यही खबर आती है कि बस अब हो जाएगी, जल्दी से जल्दी हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, कहां तक पहुंचा है, क्या हुआ है, ये खबर ही नहीं आता है। और इस कारण इसी चीज ने बाजार को यहाँ पे उलझा के रखा है।
के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।